से वापस लौट के आना पड़ता, टेक ऑफ नहीं कर पाता, या रनवे पर उतरते समय उसमें कुछ इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब कैप्टन नायक सिंह भदौरिया मुझे बताइए, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जिस गाड़ी को बनाने, उसके रख रखाव करने की जानकारी हमको नहीं है। जैसे टेस्ला लॉन्च हुई, अभी मुंबई में पहला शोरूम खोला, लेकिन देश भर में सब जगह तो उसकी सर्विसिंग नहीं हो सकती। एक स्पेसिफिक जगह होगी। अब टाटा है और तमाम जो महिंद्राज हैं, उनके लिए देश भर में सर्विस सेंटर्स हैं। अगर बोइंग के रखरखाव की जानकारी हमको नहीं है, हमारे पास उस तरह से इक्विप्ड लोग नहीं हैं, हमारे पास वैसी टीमें नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्यों बोइंग उड़ा रहे हैं? और उड़ा रहे हैं तो डीजीसीए इंश्योर क्यों नहीं करता? एयर इंडिया हादसे के बाद कैप्टन नायक सिंह भदौरिया, ईमानदारी से बताइएगा, आपने कम से कम 100 खबरें सुनी होंगी कि प्लेन में प्रॉब्लम है, उड़ नहीं पाया, लैंडिंग में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, एसी नहीं चल रहा है, दुनिया भर की बातें आपने सुनूंगी। डीजीसीए कब ये कदम उठाएगा, सख्ती कब करेगा? एक आध दो और हादसे हो जाए तब। कैप्टन साहब, निश्चित तौर पे ये कहना आपका मैं गलत नहीं मानता हूँ जी कि इसके ऊपर थोड़ा सख्त होना चाहिए। और रही बात है कि जो विमान के हमारे देश के नहीं है, बाहर के हैं, तो इनको यहाँ क्यों चला रहे हैं? ये नया कोई पहली बार सरकार का कोई डिसीजन तो है नहीं जी, ये तो शुरू से चला आ रहा है। बोइंग का विमान कोई भारत सरकार ने पहली बार तो खरीदे नहीं है जी, और ना पहली बार भारत में आए हैं बोइंग के। जी, तो ये तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। अब सोचिए ना, जो जिसका हादसा हुआ है 12 साल से अधिक पुराना है जी, उस टाइम कौन सरकार थी? सोचिए आप, कब आया था, किसकी सरकार भी ये लिए गए थे, कब इनकी खरीदी हुई थी? तो ये चीजें थोड़ा कहना गलत होगा। हाँ, जो इनके अंदर कमियां खूबियां हैं उनको उजागर करना चाहिए, उसके ऊपर सख्त होना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात और आपको बता देना चाहूंगा, जो हमारा फील्ड टेक्निकल स्टाफ होता है जी, जो उड़ने से पहले, मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में भी हमारे अगर कहीं कोई व्हीकल जाता है तो उसका पूरा फिटनेस चेक किया जाता है जी, कि ये फिटनेस है, और बाकायदा उसके ऊपर वहाँ का जो भी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर होता है उस पर साइन करता है कि हाँ ये फिट है, फिट फार है, गाड़ी जा सकती है। और उसकी एक लाइफ बना दी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 5 पे उसको वर्कशॉप में जमा करा देते हैं, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो। तो ये चीजें जरूरी होना चाहिए। जो 12 साल पुराना अगर हवाई जहाज है और अब उसमें इतने लोग चल रहे हैं, उनकी इतनी जान माल की उसमें सुरक्षा अगर नहीं है तो इतने पुराने नहीं चलाना चाहिए। इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए। तो बाकी ये कहो कि सरकार इतनी जल्दी कोई स्टेटमेंट दे दे, तो ये जल्दबाजी इतनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है ये एक शुरुआती रिपोर्ट है जी, प्रारंभिक रिपोर्ट है, बहुत इनिशियल है जी, सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। और इसमें अमेरिका अपना एजेंडा चला रहा है बोइंग को बचाने के लिए। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारत में उस रिपोर्ट की चर्चा भी नहीं हुई तो अमेरिका की मीडिया उसको दिखाने लग गई, पेपरों में छपने लग गया, तो एजेंडा तब साफ दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, किसी की बातों में ना आके हमें मूल मुद्दे की बात समझना चाहिए कि कमी किसकी है, अपनी कमजोरियां कौन छुपाना चाह रहा है और उनकी कमजोरियों में कौन उनका साथ देना चाह रहा है। इन चीजों को हमें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ठीक है। अमित तिवारी,